जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 को, तो कह रहा है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। अब अगर मैं एक पासे को 3 बार उछालूंगा तो काफी लंबा परिणाम यानी कि 216 होगा, क्योंकि पासे पर 6 फलक होती है, तो 6 छंके 36 छक्का 216। तो करा उछाला जाता तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझेगा, कम से कम करा एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समझेगा बच्चे ध्यान से। अब अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो काफी लंबा परिणाम होगा, तो हमने कुछ लगाया जुगाड़ कि ऐसा किया जाए ताकि हम आसानी से सॉल्व कर दें। ये बच्चे मैं पहले समझता हूं कि अगर मैं एक पासे को एक बार उछालता हूं तो क्या परिणाम आ सकते हैं। तो समझेगा, एक पासे को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम। तो यहां समझिए बच्चे ध्यान से, संभावित परिणाम अगर हम बात करें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब हम क्या काम करते हैं, इससे पहले विषम न निकाल कर हम सम की प्रायिकता निकाल लेते हैं। अब अगर हम बात करें सम संख्या की, तो सम संख्या कितनी हो जाएगी। सम संख्या की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 2 4 6। अब अगर हम सम संख्या की प्रायिकता निकालें, अगर हम सम संख्या की प्रायिकता तो सम संख्या की प्रायिकता क्या बनेगी, 2 4 6 3 होता है अनुकूल अपान संभावित, तो 3/6। 3 1 के 3, 3 दूनी 6। अगर मैं एक बार पासा उछालता हूं तो जो सम संख्या आने की प्रायिकता है वो 1/2 है, और 3 बार उछालेंगे दूसरे बार भी 1/2, तीसरे बार भी 1/2। क्या समझिए, 3 बार उछालने पर सम संख्या की प्रायिकता तो हो जाएगा बच्चे, एक बार अगर 1/2 है तो 3 बार कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। यहां हो जाएगा 1/8। अगर मैं 3 बार उछालता हूं तो जो सम संख्या आएगी वो कितनी आएगी, यानी सम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी, 1/8। अब आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर पूछा गया था विषम और आप निकाल रहे हैं सम, ये बात कुछ भेजे में नहीं आ रही है। तो समझेगा, मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं। वो करा कम से कम एक बार विषम आए। तो अगर मैं पासे को उछाला, ठीक, मैं पासे को उछाल रहा हूं तो जरूरी नहीं कि इस बार ही सम आ जाए और विषम आ जाए, हो सकता है सम आ जाए। यानी कि ऐसे मान लेते हैं, हो सकता है कि विषम आया, अगले वाले पर 2 आया, फिर 3 आ गया, या मान लेते हैं 6 आ गया। इसमें याद समझिएगा, कई बार विषम आ रहा है एक बार, यानी ऐसे अगर मैं करूंगा विषम का जो है कि अगर मैं निकालूंगा तो 216 में कई ऐसे परिणाम होंगे। तो हमने कहा कि कुछ छोटा किया जाए ताकि इतने बड़े परिणाम न हो पाए हमारे पास। तो समझिए, हमने ये काम किया कि हमने ये सोचा कि हम ऐसा करें कि जो एकदम एक्यूट एग्जैक्ट सम आ रहे हैं, पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, ये जो सम आ रहे हैं हम इनको निकाल लें। तो जब इनको हमने निकाल दिया, कुल सम वाले को, तो एग्जैक्ट सम वाले को निकाल दिया, तो उसमें बचा क्या, विषम वाले बचेंगे, यानी उनमें कहीं ना कहीं एक आध बार विषम आया होगा। इसलिए हमने कहा क्या, एग्जैक्ट एक्यूरेट जो केवल सम, जैसे मान लेते हैं, मान लिया हमने, देखो
पहले पास से हमने उछाला तो हो सकता है 2, दूसरी बार भी 2, तीसरी बार भी 2, ऐसे आ सकता है। ठीक, फिर हो सकता है 2, 4, 6 भी हो सकता है। फिर आ सकता है 2 या मान लेते हैं 4, 2, 6 आ सकता है। तो ऐसे तो ढेर सारे परिणाम बनेंगे और 216 है तो 216 में पता नहीं कितने परिणाम बनेंगे। तो मैं कितना करूंगा, इसलिए मैंने कहा कि पहले एक बार को निकाल लिया। एक बार में हमने देखा सब एक्यूरेट सम कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3। एक बार की प्रायिकता कितनी बनी, 1/2, और दूसरी बार की प्रायिकता भी 1/2 बनेगी और तीसरी बार की प्रायिकता 1/2 बनेगी। यानी जो एक्यूरेट सम होंगे, यानी कि जिस पर केवल समय सम पासे पर आएगा, उनकी प्रायिकता कितनी है, 1/8। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि समस्त प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक में से मैं इसको घटा दूंगा तो पता चल जाएगा कि कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता। ठीक, बातें क्लियर हुई। अब आप ये भी कह सकते थे कि सर जैसे आपने यहां निकाला सम का तो 2, 4, 6 ऐसे आप विषम का भी निकाल सकते हैं, 1, 3, 5 आ सकता था, तो आप यहाँ कर देते 1/2 आ जाता, तो डायरेक्ट आप कर सकते 1/8 आ जाता। अरे भैया उसमें ये नहीं पूछा, उसमें बोला गया कि कम से कम एक बार विषम आए। तीनों बार विषम की बात उसने नहीं कहा है, उसने कहा एक बार विषम की। और हमने ये जो निकाला है, जानते हैं हमने निकाला है, ये जो निकाला है तीनों बार सम की प्रायिकता निकाली है। हमने जो निकाला है तीनों बार क्या आ रहे हैं, सम की प्रायिकता। और इसने नहीं बोला है, उसने पूछा है कम से कम एक बार विषम। तो हमने कहा क्या, सब सम वाले को निकाल दिया तो जो बचेगा उसमें कम से कम एक आध बार विषम भी करेगा। ठीक, तो यहां समझिएगा, या लिखेंगे कम से कम, या लिखेंगे इसे एक पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो टोटल प्रायिकता हमारी होती है 1 में से हम इस चीज को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जाएगा 1 - 1/8। 8 × 8, 8 में से 1 घट गया तो हो गया 7/8। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक, हाँ बच्चे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करा, 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। कोई एक बॉक्स है, उसमें गेंदें रखी गई है, एक गेंद निकाला हमने, 2 गेंद निकाला, बिना प्रतिस्थापित किए हमने कहा क्या है, जो गेंद मिला उसको निकाल दिया। बॉक्स में 10 काली गेंद और 8 लाल गेंद है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंद निकाली गई गेंद क्या होंगी, लाल होंगी। और प्रथम काली और दूसरी लाल, एक काली तथा दूसरी लाल हो। तो ये सब प्रश्नों का हमको जवाब देना है, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। पहले हम अगर बात करें, लाल गेंद कितनी है, 10। लाल गेंद बराबर 10 और काली गेंद बराबर 8 है। मान के गधा कहीं कौन बता रहा है, ये बिना देखे ये झुका दिया, 8 है। काली गेंद कितना है, 10 है, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद के लिए जोड़ देंगे 8 + 10 बराबर 18। कुल गेंद, ये बच्चे कुल गेंद कितनी हो गई, 18। चलिए अब यहां पर हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यानी P ऑफ R। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 8, संभावित है कितना, 18। 2 चौक 8, 2 9 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R हमारा हो गया 4/9। फिर निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक यानी काली गेंद की प्रायिकता। अनुकूल अपान संभावित, तो 10/18।
2 पंचे 10 और 2 नवा 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा जो बना वो बन गया 5/9। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चे कि क्या हमसे पूछा जाए, जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है पहला वाला, दोनों गेंदे लाल हो, यानी समझेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, दोनों जो हमारी आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए, रेड आनी चाहिए। यानी ये पूछा जा रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन आर, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा हमारा आसानी से। यहां लिखेंगे हम दोनों का पूछा गया था, दोनों गेंद, हाँ पहला है दोनों गेंदों की लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तो सेम पूछा जा रहा है, एक गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 4/9। तो 4/9 इंटू 4/9, 4 चौक 16, 16/81। ये हो गया हमारा लाल गेंद होने की प्रायिकता। सेम हिंदी आपको फिर से लिखना है। दूसरा समझिएगा ध्यान से, दूसरा हम कह रहा है कि प्रथम काली एवं दूसरी लाल गेंद, क्या समझिए, प्रथम काली तथा दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो यहां समझिए लाल की कितनी है बच्चे, 4/9 और काली गेंद की प्रायिकता कितनी है, 5/9। हो जाएगा 4 पंचे 20/81। ये हो जाएगा प्रथम गेंद काली होगी, अरे उल्टा लिख दिया हो गया, आएगा तो सेम ही। प्रथम क्या था, काली, तो 5/9 और 4/9, पूरा तो सेम देगा, लेकिन लिखना वैसे चाहिए था। चलिए तीसरा कह रहा है, ये बच्चे समझेगा, कह रहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो। अब यहां पर हमको फिक्स नहीं किया गया है कि एक काली हो दूसरी लाल हो, यानी हमें बताया गया कि आप कोई भी दो गेंदें हैं, उसमें से कोई एक लाल हो सकती है, कोई एक काली हो सकती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पहली गेंद लाल हो सकती है और दूसरी गेंद क्या हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। एक कंडीशन तो ये बन सकता है, या अदर कंडीशन अगर बनाना चाहें तो यहां समझिए क्या बन जाएगा, और करेंगे दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहली गेंद क्या हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, रेड हो सकती है। ये संभावना बनती है, ठीक। यहां पर हमको कोई कंडीशन तो फिक्स किया नहीं गया है, तो पहली लाल हो सकती है, दूसरी ब्लैक, या पहली ब्लैक हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है, ठीक। यहां लिखेंगे क्या पूछा गया था, एक काली तथा दूसरी, एक काली तथा दूसरी, एक काली तथा दूसरी लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पहले रेड मान लिया, बाद में ब्लैक, तो इतना परिणाम इधर बन गया, इतनी प्रायिकता इधर बन गई। अब ये उल्टा माना, इतना ब्लैक और ये इतना प्रायिकता इधर बन गई, इन दोनों प्रायिकता की टोटल क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम, यहां समझिएगा। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितना है, 4/9 इंटू ब्लैक कितना है, 5/9। ये हो सकता है प्लस, इतना परिणाम ये बन गया जो हमने पहला कंडीशन से लिया। दूसरे कंडीशन में 5, पहले ब्लैक ले लिया हमने 5/9 इंटू बाद में फिर लिया 4/9। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/81, या नहीं आ पाएगा। चलिए
तो बन जाएगा 20/81 प्लस 20/81। तो यहां समझिए हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा 40/81। ठीक, ये हमारी एक गेंद काली तथा दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता, यानी कोई भी काली हो सकती है और कोई भी लाल हो सकती है। और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। हाँ बच्चे, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता। ये बच्चे कोई एक समस्या है जिसको ए और बी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यदि बात करें एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम ए की बात करें तो 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें तो 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। ठीक, समस्या हल हो जाती है यानी दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं स्वतंत्र रूप से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। दूसरा है उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। ठीक, उनमें से क्या करता है, कोई एक हल करता है। तो समझिएगा ध्यान से, यदि हम बात करें तो पहले करा हमसे कि समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है यानी कोई भी सॉल्व करेगा, चाहे ए सॉल्व करे चाहे बी सॉल्व करे, चाहे ए सॉल्व करे और चाहे बी सॉल्व करे, यानी कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब हम गलत बोल दिए थे स्टार्टिंग में। यहाँ पर समझिए करा कि समस्या हल हो जाती है, तो समस्या हल हो जाती है तो चाहे ए सॉल्व करे चाहे बी सॉल्व करे, स्वतंत्र रूप से अलग अलग। ये नहीं करा कि ए और बी दोनों सॉल्व करें। तो जब करा समस्या हल हो जाती है तो चाहे ए सॉल्व करे और चाहे बी सॉल्व करे, बाउंडेशन तो है नहीं। तो क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। तो आए बच्चे समझिएगा, यानी कि ए या बी में से कोई एक सॉल्व करेगा तो यानी हमको कुल मिलाकर क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो समझिएगा यहां पर मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए अब अगर बात करें बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3 माइनस ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला नहीं है, लेकिन साफ शब्दों में समस्या में ऊपर बोला गया है कि यदि दोनों स्वतंत्र रूप से हल करने की कोशिश करें, यानी घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं। शुरुआत में बोला गया है, देखिए यदि विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की, तो समस्याएं यानी घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ करता है। तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा, उसकी जगह मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस वैल्यू पुट अप करते हैं, याद आएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, बी कितना है 1/3। तो ए बच्चे समझिएगा, याद आएगा 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा कितना, एक और 2 तिहाई 6 माइनस 1/6, 2 और 3 और 6 का लॉस लेंगे तो आएगा 6, 2 तिहाई 6 3, 3 दूनी 6, 2 6 के 6 तो हो गया 1, 3 2 5, 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 4, 4/6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 तो हो गया 2/3। ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अतः करके हिंदी में लिख देंगे, अतः समस्या हल हो जाने की प्रायिकता कितना है 2/3। अतः समस्या हल हो जाने की प्रायिकता
प्रायिकता 2/3 है। अब अगर बच्चे हम इसी की दूसरे घटना की बात करें, यानी दूसरा हमसे जो पूछा जा रहा है इसी का, यहां सॉल्व कर समझिए। दूसरा में कहा जा रहा है उनमें से तथ्यतः कोई एक हल समस्या कर लेता है, यानी इन दोनों में से कोई एक समस्या को हल करता है, इसकी क्या करनी, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो समझेगा इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे उसको समझेगा। यानी अभी तो कह रहा था कि समस्या हल हो जाती है, यानी कोई भी हल कर देता है। अब यहाँ पर कंडीशन कर रहा है कि उनमें से कोई एक हल करता है, उनमें से कोई एक हल करता है, उसकी प्रायिकता बता दीजिए। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ लिखने का थोड़ा सा जगह चाहिए तो यहाँ लिख देते हैं, तब वहां जाते हैं। यहाँ लिखेंगे किसी एक के हल करने की प्रायिकता तथा किसी एक द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, समस्या हल करने की प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप चकरा गए होंगे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक, तो हम आपको समझाते हैं कि हमने कैसे इसको लिखा। अभी आप तो कहेंगे सर कैसे आपको पता कि यूनियन में से इंटरसेक्शन घटा देगा तो कोई एक सॉल्व कर देगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, कहा कि किसी एक की सॉल्व करने की प्रायिकता, तो चाहे तो उसको एक अकेला सॉल्व कर दे और चाहे इसको बी अकेला सॉल्व कर दे, लेकिन दोनों मिले ना रहे। ठीक, अकेला की बात यहाँ चल के रहा है, तो चाहे ए अकेले सॉल्व कर दे और चाहे बी अकेले सॉल्व कर दे, लेकिन दोनों मिले नहीं होने चाहिए। तो हमने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था चैप्टर 1 या 2, जिसपे हम लोगों ने सीखा था इंटरसेक्शन और यूनियन। मान लेते हैं ये हमारा ए था और ये बी था, अब दोनों मिलकर के सॉल्व करते हैं। तो अगर बच्चे मैं कहूं कि यूनियन बताओ तो क्या कहोगे, ये वाला भी पूरा गोला, यानी दोनों का हिस्सा मिला हुआ। और हम कहें कि केवल एक का भाग बताओ, अगर हम कहते केवल ए बताओ तो केवल ए कौन बताओगे तुम, केवल ए हमारा ए, ये केवल ए है, ये जो एप्पल की तरह बना है, अरे हो गया जो भी बना, तो ये हमारा केवल क्या है ए। और अगर बच्चे मैं कहूं आपसे, अब अगर मैं कहूं कि केवल आप बी बताओ तो केवल बी आप कौन बताएंगे, ये बताएंगे। तो केवल के लिए हमको ये बात समझ में आया, केवल बी इतना बन रहा है, केवल ए इतना बन रहा है, केवल बी इतना बन रहा है, यानी केवल ए इतना बन रहा था, ये इतना। तो हमने सोचा कि हमको ये चाहिए कि केवल ए या बी सॉल्व करे, यानी अकेले कोई सॉल्व करे। तो हमने देखा कि अगर मैं इन दोनों का कॉमन पार्ट निकाल दे रहा हूं तो ये दोनों अकेले सॉल्व कर रहे हैं, या तो ये सॉल्व करेगा या तो ये सॉल्व करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इन पूरे गोले को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे है बच्चे, फिर से गोला बना देते हैं, पूरे दोनों के गोले को हम लोग कहते हैं यूनियन। और हमने देखा यूनियन में से हमको चाहिए क्या नहीं, हमको ये कॉमन पार्ट नहीं चाहिए, और इस कॉमन पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। इसलिए हमने कहा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन घटा दिया। बस सुनाई, चल तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमको दिया गया कितना, ये हमने निकाला हुआ है, सॉरी ए यूनियन बी हमने निकाला है 2/, माइनस, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ए इंटरसेक्शन बी हमने नहीं निकाला है। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात कर, घटना है स्वतंत्र है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसको होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एक बार हिंदी बच्चे आप यहां लिख लीजिएगा सेम टू सेम, ठीक, एक बार हिंदी ये जरूर मेंशन करिएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होना कितना है? हाँ 1/2 दिया, सॉरी 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 माइनस कितना हो जाएगा 1/6। ठीक, 3 और 6 का लाभ चलेंगे तो आएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2 दूना 4, 6 1 के 6 तो हो गया 1, तो हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर 4 में से 1 घटा दो 2, और सॉरी 4 में से घटा 3, 3/6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। तो किसी एक के सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।